हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ जनरेटिव एआई। आई एम श्योर यू गाइस हैव यूज्ड चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, डीप सीक या फिर ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्हें हम एलएलएम्स या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसे कॉलेज या स्कूल असाइनमेंट्स, अपनी जॉब में कोड लिखने के लिए या फिर इन जनरल कुछ मज़े के लिए आपने मे बी इससे इमेजेस जनरेट करी हो, या फिर इफ़ यू हैव अ प्लेड प्लान आपने शायद वीडियोस भी जनरेट करी होंगी, और यू हैव सीन रील्स ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे आप पूरी मूवीज़ जनरेट कर सकते हैं, जिस पे आप एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार को दिखा सकते हैं ट्रैवलिंग ऑन अ रोड। सो ये काफ़ी इट्स लाइक अ मैजिक नाउ, राइट? आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को, एंड it does something for you. So अब how do you benefit from it? तो आइए पहले कुछ इसके यूज केसेस देखते हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि हमने एक अच्छे प्रॉम्प्ट की मदद से काफ़ी अच्छी स्टोरी भी जनरेट करवा दी है, एंड बहुत जल्दी, बाय द वे। हमने एक सिमिलर प्रॉम्प्ट की मदद से हमने एक डिज्नी टाइप डॉग भी जनरेट करवा दिया, वो वाइन पी रहा है, एंड हमने उस इमेज को एडिट भी कर दिया है बहुत जल्दी। अब नॉर्मली ये सब काम अगर मैं खुद करूँ तो इट माइट हैव टेकन अ कपल ऑफ आवर्स, मे बी इवन डेज, हू नोस, राइट? एंड उसके लिए फिर मुझे कई सारे टूल्स, मे बी इमेज जनरेट के लिए शायद कैनवा यूज़ करना होता, फिर मैं अडोबी का कोई टूल यूज़ करता टू एडिट इट। सिमिलरली अगर मुझे स्टोरी लिखनी होती, मैं उसे किसी एक्सटेंशन की मदद से, लाइक ग्रामरली की मदद से ग्रामर चेक करवाता, फिर मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करता आइडिया, एंड बहुत टाइम लेता है ये। बट अभी ये कई कुछ सेकंड्स में हो गया है। हमने एक बहुत लंबे टास्क को बहुत जल्दी कर दिया, एंड अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ करा है देन यू नो कि उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। सो जनरेटिव एआई अब होता क्या है, हाउ हाउ इट रियली डज इट, इसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है, जहाँ पे बीच आपने काफ़ी ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, अटेंशन, आर एन एन्स, राइट? देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट वेक्टर डेटाबेसेस। तो अब ये सब क्या है, हम इसके बारे में भी इवेंचुअली बात करेंगे। आज की वीडियो में के थोड़ा स्कोप के बाहर है, बट दीज आर ऑल थिंग्स जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ है, एंड इट्स चेंजिंग द गेम। अब आपको कुछ भी काम करना होता है, आप इमीडिएटली डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाते हैं, आप जीपीटी पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं, एंड यू मोस्टली गेट द आंसर। इन्होंने इस प्रोसेस को एक्चुअली और आसान कर दिया। तो इनिशियली जीपीटी की नॉलेज भी बिकॉज स्टार्टिंग है, आपको ट्रेन करना होता है, तो पहले उस पर एक अगर आपको अपने यूज़ कर रहा हो तो 2 साल पहले तक वहाँ पे सितंबर 2021 तक का डेटा था, और उसी पे ट्रेन था वो। तो अगर उसके बाद कोई एक्टिविटी हो तो उस पर आंसर नहीं दे पाता था। बट अब इन्होंने एक थिंकिंग मोड भी निकाल दिया है, या फिर अब इन्होंने एक वेब सर्च मोड भी निकाल दिया है, जिसकी मदद से आप एक्चुअल डायनामिक डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट डीपीटी, आई मीन ऑल अदर एलएलएम्स आउट देयर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम में ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप एक डायनामिक डेटा के साथ यू कैन प्ले अराउंड, राइट? अब आप इसको अपने कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस पे एप्लीकेशन बना सकते हैं, आगे की कुछ वीडियोस इसके ऊपर ही होने वाली है। आज हम एक बहुत सिंपल सा, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को ही रेफर करेंगे। वी बी यूजिंग जेमिनाई बिकॉज एपीआई इज़ फ्री एंड सब लोग यूज़ कर पाएंगे। तो आज हम एक बेसिक क्लाइंट कैसे बनता है, एंड हाउ डू यू रियली यूज़ इट, एंड उसके बाद हम कुछ एक दो फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, एंड वाई इज़ देयर नीड टू यूज़ दैट। इस वीडियो के लिए हम कोलैब का यूज़ करने वाले हैं, जो कि गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पाइथन नोटबुक्स को ऑनलाइन रन कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग फॉर नाउ, एंड सो इट विल गेट ईजियर फॉर एवरीवन टू फॉलो लॉन्ग, एंड आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज का इशू भी नहीं आएगा। आप अपनी एक नई नोटबुक बनाइए, एंड
सेकेंडली हम गूगल जेमिनी यूज़ करेंगे बिकॉज अगेन इट्स फ्री एंड सब लोग इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे. सो गूगल जेमिनी API. सबसे पहले गेट योर API की. तो अब API की के लिए ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. गेट स्टार्टेड, इट्स क्वाइट ईजी टू जनरेट एन API की. अब गेट API की कीजिए, क्रिएट, एंड यू चूज़ अ क्लाइंट एंड यू क्रिएट द की. प्लीज़ अपनी खुद की जनरेट कीजिएगा बिकॉज मैं ये डिसेबल कर दूंगा इस वीडियो के बाद. एंड इट्स क्वाइट ईजी टू जनरेट एंड अगेन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इसे कॉपी करके प्लीज़ सेव इट समवेयर. मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए पेस्ट कर देता हूँ. सेकेंड वील बी यूजिंग गूगल्स जेमिनी डॉक्स. आज का एम सिर्फ ये है कि हम इस क्लाइंट के साथ कनेक्शन को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं एंड व्हाट ऑल कैन दिस मॉडल डू. तो हम यहाँ से सिंपल इस कोड को यहाँ पे ओवरव्यू से कॉपी करेंगे एंड विल पेस्ट इट हियर एंड सी कि होता क्या है एग्जैक्टली. अब यहाँ पे आपको API की को कुछ इस तरीके से डालना होता है. हार्ड कोडिंग द API की इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम अभी ऐसे ही कर रहे हैं. एंड अगली कुछ वीडियोस में इसको इन्वायरमेंट में कैसे सेट करते हैं या फिर इसकी क्या व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस हम उसके बारे में बात करेंगे. तो हमने जेन AI लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है. हमने एक क्लाइंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको यूज़ करके हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं. अब हम मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 2.5 फ्लैश एंड कंटेंट इज़ नथिंग बट द प्रॉम्प्ट जो आप किसी मॉडल को देते हैं. अगर आप जेमिनी पे उनके UI पे लॉगिन करते हैं एंड आप ये क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसके पीछे मोर और लेस यही हो रहा होता है कि आप एक मॉडल भी सिलेक्ट कर चुके होते हैं एंड फिर वो एक आंसर आपको जनरेट करके देता है. तो अभी हम पहले सिर्फ रिस्पॉन्स को देखते हैं कि क्या होता है. तो रिस्पॉन्स में आपके पास कुछ इस तरह का मेटा डेटा आता है जिसमें ये टेक्स्ट इज़ व्हाट यू गेट ऑन द स्क्रीन, ये आपका फाइनल आंसर होता है. उसके अलावा यू हैव मल्टीपल थिंग्स जैसे कि आपके पास हेडर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास प्रॉम्प्ट में कितने टोकन थे, उसके अलावा आपके पास फाइनल आंसर में कितने टोकन है, एंड थॉट टोकन्स आर नथिंग बट कि जब ये मॉडल इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था तब उसने कितना सोचा. तो इसने 1013 वर्ड्स जितना या टोकन्स जितना सोचा था एंड उसके बाद उसने आपको ये 8-9 वर्ड्स प्रिंट करके आंसर दिया है. अब हम इसमें से एक response.txt भी प्रिंट करके देख लेते हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू मे गेट व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. अब इस रिस्पॉन्स की लेंथ ऑफ कोर्स वेरी कर सकती है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. नॉर्मली अगर आप इतना क्वेश्चन पूछेंगे तो एक काफ़ी लंबा रिस्पॉन्स आता है. यहाँ पे अभी छोटा है बिकॉज वी हैव नॉट स्पेसिफाइड इन नंबर ऑफ टोकन्स. सो ओके, सो अब हम और क्या कर सकते हैं. लेट्स गो टू क्विक स्टार्ट. अच्छा, ये पिप इंस्टॉल हमने नहीं किया बिकॉज अब कोलैब में काम करते हैं. नॉर्मली वहाँ पे मैक्सिमम पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं बट इफ़ यू वर्किंग लोकली तो प्लीज़ इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा. या फिर अगर कोलैब पे भी कोई इशू आता है तो आप उसको इस कमांड को यूज़ करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. तो अब हमने लेट्स टॉक अबाउट थिंकिंग. तो हमने यहाँ पे अभी थिंकिंग टोकन्स देखे थे इस रिस्पॉन्स में. अब ये थिंकिंग टोकन्स ये थिंकिंग वाला प्रोसेस आप इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं बाय द वे. बिकॉज थिंकिंग में भी बिकॉज वो सोच रहा है, वो एक रीज़न करने का ट्राई कर रहा है तो इसकी भी कॉस्ट होती है जो आपको देनी होती है. सो इफ़ यू आर ऑन अ पेड प्लान तो आपको टोकन्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है बिकॉज कि आपको हमेशा इतने सिंपल से क्वेश्चन के लिए आपको सीरियसली थिंकिंग की ज़रूरत थी. मतलब आप बिना उसके भी करते तो आपको ऑलमोस्ट वही रिस्पॉन्स मिलता है, राइट. तो आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. बट इफ़ यू आवर एप्लीकेशन जिस पे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को रन करना है वहाँ पे इट्स नॉर्मली गुड टू इनेबल इट ताकि आप बहुत अच्छे से रीज़न कर पाएँ एंड आप अपनी गलती होने के या एरर होने के चांस को कम कर पाएँ. तो हम थिंकिंग पे ही थोड़ी सी बात करेंगे. सो थिंकिंग बजट्स जैसे अभी के लिए थिंकिंग जेमिनी 2.5 फ्लैश, 2.5 प्रो एंड 2.5 फ्लैश लाइट ही प्रोवाइड करता है.
आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, यू कैन रीड अबाउट इट इन दिस टेबल। तो हम ये इसकी जगह हम एक्चुअली थॉट समरीज पे बात करेंगे अभी। सो थॉट समरी क्या होती है? जब उसने ये क्वेश्चन देखा कि एक्सप्लेन एआई, राइट, तो उसने कुछ कुछ सोचा होगा, एंड अब ये रीजनिंग प्रोसेस जानना हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज नॉट फॉर सिंपल क्वेरीज बट जब कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है तो यू वांट टू नो कि उसने आंसर किस तरह जनरेट करा है, क्या सोच रहा था मॉडल। बिकॉज होता क्या, बहुत बार हमारा जो क्वेश्चन होता है शायद वो इतना अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है कि वहाँ पे मल्टीपल आंसर्स या फिर एम्बिग्विटी के चांसेस रह जाते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि मॉडल एक्चुअली सोच क्या रहा था, तो सो दैट वी कैन नो कि हमें उससे एग्जैक्टली पूछना क्या है। सो अभी हम इस कोड को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। मेजरली मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि थिंकिंग होती क्या है, थॉट समरी क्या होती है। इस कोड में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। तो अभी के लिए हम इसको हटाएंगे बिकॉज वी ऑलरेडी डन दिस, एंड हम एक क्लाइंट भी क्रिएट कर चुके हैं, वी डोंट रियली नीड इट। इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स 2 कर देते हैं। डजेंट रियली मैटर वॉट यू यूज़, हम रिस्पॉन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो वी डोंट वांट टू ओवर राइट इट। कर भी देंगे तो इट्स फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हम मॉडल 2.5 प्रो यूज़ कर रहे हैं। आप फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन मॉडल्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस रहता है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगेन दिस इज समथिंग जो हम आने वाली वीडियोस में आराम से डिस्कस करेंगे। तो अब इस रिस्पॉन्स में हमने इंक्लूड थॉट्स को ट्रू कर दिया है, और अब इस रिस्पॉन्स में से ही हम थॉट समरी और आंसर को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करें। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये इस तरह कुछ मेटा डेटा रिस्पॉन्स में ऐड हो जाता है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। इस फॉर लूप से मेजरली बस इस मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द आंसर टू कम एंड विल जस्ट सी कि इसने क्या थॉट्स को इंक्लूड किया एंड हाउ डज इट रियली कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। ओके, सो वी हैव द आंसर हियर। सो अब इसने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना शुरू किया। वी हैव द थॉट समरी। सो अब वो कर क्या रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स हमने द माई थॉट प्रोसेस here is to systematically identify these prime numbers. ऑफ कोर्स हमें पहले पता होना चाहिए प्राइम है क्या, देनी हम उसके बाद ही हम उसका सम कर पाएंगे, राइट। तो प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है जो विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड उसका पॉजिटिव डिवाइजर 1 और वो खुद होता है। वी ऑल नो दिस, राइट। सो इसने प्राइम नंबर्स को लिस्ट डाउन करना शुरू करा है। उसके बाद अब वो कहते हैं कि प्राइम नंबर्स तो आगे, तो नाउ टू रिड्यूस द चांस ऑफ कैलकुलेशन एरर्स, मैं इसे छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रुप डिवाइड करूँगा फॉर ईजियर मेंटल कैलकुलेशन, एंड देन उन हर ग्रुप का सम करूँगा। अगेन काइंड ऑफ सिंपल हम भी करते हैं, हम एक एक करके या 4-5 ग्रुप बना के सम कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे हमारा आंसर आना शुरू। अब ये थॉट समरी थी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर। आपको जब भी आप यूआई पे देखते हैं तो आपको आंसर डिस्प्ले होता है, नॉट थॉट समरी। अब आंसर कैसा है उसने हमें बताया कि स्टेप 1 था, हमने 50 प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसने टेंस के ग्रुप में इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। नाउ इसने हर ग्रुप का सम कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का सम ये है, देन सेकेंड 10 का ये है, तो हमारे पास 5 समस आ गए हैं। एंड सिमिलरली एंड में जाके उसने इन 5 सम्स को ऐड कर दिया टू गेट द फाइनल सम ऑफ द फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। तो अब हमें यहाँ पे इस थॉट समरी से ये पता चल गया कि जब मैं उसको 50 प्राइम नंबर्स बोल रहा हूँ तो वो फर्स्ट 50 ही ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हो सकता है वो फर्स्ट 50 को अब वो कहाँ से काउंट करना शुरू कर रहा है, हो सकता है इसमें कुछ एम्बिग्विटी होती। ऑल्दो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर मेजरली सही ही आएगा, बट जैसे जैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है यहाँ पे इसके आंसर देने का तरीका भी बहुत चेंज होता है। तो एक डेवलपर के लिए थॉट समरी को देख पाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज अब वो अपने प्रॉम्प्ट को और रिफाइन कर सकता है टू सी कि टू मेक श्योर कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो इन दी अपकमिंग वीडियोस हम मेजरली इस लेफ्ट nav बार में जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वेरियस मॉडल्स जो जेमिनाई प्रोवाइड करते हैं, नॉट जस्ट जेमिनाई, और LLMs के मॉडल्स के बारे में भी बात करेंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी देखेंगे, बट हम ज़्यादातर जेमिनाई ही यूज़ करेंगे सिंस इट विल बी ईजियर फॉर एवरीवन टू फॉलो। हम उसकी कोर कैपेबिलिटीज़ जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन,
आउटपुट का स्ट्रक्चरिंग, इस सब के बारे में बात करेंगे। कुछ टूल्स जैसे कि गूगल सर्च। सो आपको एक डायनामिक आंसर चाहिए, लेट से आप चाहते हैं कि वो गूगल सर्च करे आंसर, वहाँ से कुछ टेक्स्ट ले एंड फिर उसको आंसर करें, या फिर आप चाहते हैं कि आप PDF अपलोड कर पाए एंड वो वहाँ से एक आंसर को एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड करें। या फिर अगर आप ये अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा उसको मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बिकॉज ऑल्दो दिस प्रॉम्प्ट इज़ ओके एंड आपको आंसर भी मिल गया है, बट इट्स नॉट नेसेसरीली द बेस्ट प्रॉम्प्ट, राइट? मतलब आप इससे अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते थे। देर आर मल्टीपल वेज जिससे मल्टीपल डिफाइंड मेथड्स जिससे हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं एंड अपने रिस्पॉन्सेज को और बेटर कर सकते हैं। We'll also be talking about some very popular frameworks like LangChain, LangGraph, Langsmith, and because agentic AI is something जो कि बहुत ज़्यादा uh, अभी बूम पे है, so we'll also be talking about some common frameworks जिनसे हम agents को डिज़ाइन कर सकते हैं and how we can make useful applications. So I hope you liked the video. If you have anything that you want me to talk about, please leave it in the comment section. See you guys next time.